दोस्तों, एक जगह पर बहुत ही बारिश हो रही है और यहीं कहीं एक क्रैब छुपा हुआ है। तो क्या आप इस पिक्चर को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि क्रैब कहाँ छुपा हुआ है? ध्यान से देखिए और आप मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, क्रैब यहाँ पर है। दोस्तों, क्या आपने क्रैब को ढूंढ लिया था? अगर हाँ, तो मुझे लाइक करके बताइए। पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या आप जान पाए कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से पिक्चर डी ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। इस टीवी को ध्यान से देखिए। अब इस लैपटॉप को ध्यान से देखिए। अब इस सॉकेट को ध्यान से देखिए। अब इस बल्ब को ध्यान से देखिए। अब इस लंच बॉक्स को ध्यान से देखिए। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा टीवी देखा था? आपने इनमें से ये वाला टीवी देखा था। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा लैपटॉप देखा था? आपने इनमें से ये वाला लैपटॉप देखा था। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा सॉकेट देखा था? आपने इनमें से ये वाला सॉकेट देखा था। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा बल्ब देखा था? आपने इनमें से ये वाला बल्ब देखा था। और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा लंच बॉक्स देखा था? आपने इनमें से ये वाला लंच बॉक्स देखा था। दोस्तों, क्या आप इस मेमोरी टेस्ट में पास हो पाए? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा पुलिस को कॉल करते हैं और अपने 5 साल की बेटी रिया की किडनैपिंग की बात बताते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस मिस्टर शर्मा के घर पहुंच जाती है। मिस्टर शर्मा पुलिस को बताते हैं कि किसी ने उनकी 5 साल की बेटी रिया को किडनैप कर लिया है। मिस्टर शर्मा पुलिस को बताते हैं कि आज सुबह रिया हमारे डॉग के साथ बाहर गार्डन में वॉक के लिए गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। थोड़ी देर बाद हमारा डॉग हमें मिल गया, लेकिन हमारी बेटी रिया हमें कहीं नहीं मिली। पुलिस तुरंत ही जहां से रिया किडनैप हुई थी उस जगह की छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद पुलिस को वहां पर 3 सस्पेक्ट्स मिलते हैं। पुलिस उन तीनों से सवाल पूछती है। मिसेस अग्रवाल कहती है, मैं तो आज दिन भर अपनी बिल्लियों के साथ खेल रही थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर वर्मा कहते हैं, आज मेरे ऑफिस में छुट्टी थी तो मैं आज देर तक सोया था और सोकर उठने के बाद मैं टीवी देख रहा था, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। पोस्टमैन कहता है, मैं कुछ घरों पर लेटर और मेल लेकर वहां से चला गया, मुझे भी कुछ नहीं पता। पुलिस उन तीनों के जवाब सुनती है और उन तीनों को ध्यान से देखती है। उन तीनों को ध्यान से देखने के बाद पुलिस को तुरंत पता चल जाता है कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है और किसने रिया का किडनैप किया है। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि किसने रिया का किडनैप किया है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि किसने रिया का किडनैप किया है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। रिया का किडनैप पोस्टमैन ने किया है। अगर आप पोस्टमैन को ध्यान से देखोगे तो उसके हाथ में कुत्ते के काटने के निशान हैं और उसके कपड़ों पर रिया के डॉग के बाल भी लगे हुए हैं। मतलब जब पोस्टमैन रिया का किडनैप कर रहा था तब रिया के डॉग ने उस पोस्टमैन के हाथ को काट लिया और उसके कुछ बाल पोस्टमैन के कपड़ों पर लग गए।
यही देखकर पुलिस समझ जाती है कि रिया का किडनैप पोस्टमैन ने किया है। इन तीनों लड़कियों को ध्यान से देखिए। इन तीनों लड़कियों में से कोई एक लड़का है। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन लड़का है? अच्छे से देखिए और सोचिए और आप अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको जवाब पता चल गया हो तो मुझे लाइक करके बताइए। इन तीनों में से लड़का तीसरा वाला है। अगर आप उसके चेहरे को ध्यान से देखोगे तो उसको दाढ़ी है और मूछें भी आई हुई है। तो इसका मतलब इन तीनों में से 3 नंबर वाला ही लड़का है। दोस्तों, अगर आपका भी यही जवाब था तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।